क्लास 4 साइंस चैप्टर 3। आज हम लोग चैप्टर 3 पर डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और अपने दोस्तों में इस चैनल के बारे में चर्चा करें। यूट्यूब में आप MD नसीम आलम लिख कर सर्च कीजिएगा तो ये चैनल निकल आएगा। चैप्टर 3 एडॉप्टेशन इन एनिमल्स। पशुओं में अनुकूलता। एडॉप्टेशन का मतलब होता है हिंदी में अनुकूलता, यानी अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना और अपने जीवन को सरल बनाना अनुकूलता कहलाती है, एडॉप्टेशन कहलाती है। इसी पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। एडॉप्टेशन फॉर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारा निवास स्थान। एनिमल जहाँ पर भी रहती है, अपने पूरे लाइफ को जहाँ पर बिताती है, अपने खाने पीने का जो सामान है उसे आसानी से मिल जाता हो, वातावरण अनुकूल हो, पीने का पानी मिल जाता हो, जहाँ पर वो अपने सभी दैनिक कार्य आराम से कर लेते हों, वो जगह जहाँ उनके लिए पसंदीदा जगह बन गया हो, जहाँ पर वो तमाम उम्र अपना गुजारना पसंद करता हो, वो जगह ही कहलाता है हैबिटेट। यानी हैबिटेट का रिलेशन किससे है? प्लेस से। वो प्लेस जहाँ पर हम अपने जीवन को गुजारते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हैबिटेट। तो एडॉप्टेशन फॉर हैबिटेट का मतलब कि जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं उस जगह पर रहने के लिए हमें क्या क्या अपने आप में बदलाव लाना पड़ता है, उस जगह में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए हम क्या क्या अपने आप में चेंजिंग लाते हैं ताकि हम उस जगह पर सरवाइव कर सके, उस जगह पर अपने हैबिटेट पे आराम से रह सके। तो अपने लाइफ में जो भी चेंजिंग हम लाते हैं ना, वही कहलाता है एडॉप्टेशन फॉर हैबिटेट। जैसे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव लेग्स फॉर मूव एंड वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो स्थल में रहता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल किसको बोलते हैं? जो स्थल में रहता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो स्थल में रहता है, जो ज़मीन में रहता है। तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है, इसके पास क्या होता है? चलने के लिए लेग होता है, पाँव होता है चलने के लिए। दूसरा, इसके पास होता है नर्वस सिस्टम। इसके पास क्या होता है? नर्वस सिस्टम, जिससे ये सोच विचार कर पाता है, ये समझ पाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, सही या गलत। अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत सारा डिसीजन ले पाता है ये नर्वस सिस्टम की वजह से। तो नर्वस सिस्टम का कनेक्शन माइंड से होता है, हमारे बॉडी से होता है। चलने के लिए लेग भी चाहिए और नर्वस सिस्टम चाहिए किसी भी मैटर को समझने के लिए, अपने बॉडी की एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए भी नर्वस सिस्टम चाहिए। तो ये दो चीज़ काम करता है। किस में काम करता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल में काम करता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल में। तो जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल होगा उसमें चलने के लिए उसको लेग चाहिए और सोच विचार करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, अपने बॉडी को परफॉर्म करने के लिए नर्वस सिस्टम चाहिए। तो ये हो गया टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए। अब इसी पे हम लोग देखते हैं पोलर बियर। पोलर बियर जो है ये पोलर रीजन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पोलर रीजन। ये अर्थ है। अर्थ में यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हो गया तुम्हारा नॉर्थ पोल और नीचे में क्या हो गया इस जगह पर? ये हो गया साउथ पोल। और इस पोल में बर्फ़ होती है। क्या होती है? बर्फ़ होती है। और भी बहुत सी जगह पर अर्थ में क्या होती है? ये हो गया एरिया। तो बहुत से ऐसे जगह होंगे अर्थ में जहाँ पर बर्फ़ पड़ती होगी,
बर्फीली जगह होगी, तो उन बर्फीली जगह को ही बोलते हैं हम लोग पोलर रीजन। अब इस पोलर रीजन में जो भालू पाई जाती है वो हमारे जंगल के भालू के जैसा नहीं होती है। जो हमारे जंगल में भालू मिलते हैं ना, उस तरह का भालू ये नहीं होता है, ये थोड़ा अलग और स्पेशल भालू होता है। तो इसको बोलते हैं पोलर बियर, जो पोलर रीजन में रहती है। विच हैज़ द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंडा होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ ज़्यादा होती है, तो ठंडे ज़्यादा होगा। थिक आइस, मोटे मोटे बर्फ़ होते हैं। एंड फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, यहाँ तक कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, यानी बर्फ़ में तब्दील हो जाती है। अब उस जगह पर सोचो पोलर बियर रह रहा है, तो उसके रहने के लिए उसके बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो उस इलाका में रहने के लिए अनुकूल होगा, जो उसको रहने में मदद करती होगी। तो उसके बॉडी में क्या क्या चीज़ पाई जाती है जिसके वजह से वो वहाँ उस ख़तरनाक जगह पर, उस ठंडी जगह पर आराम से रह पाती है। तो पहला, पोलर बियर हैव ए कोट ऑफ फर एंड थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट विच कीप देम वार्म। इसमें क्या पाया जाता है? फर। फर बोलते हैं एक तरह से रोआं, रोआं यानी ऊन के जैसा, जैसे भेड़ के शरीर में कैसे ऊन होता है, उसी तरीक़ा से पतले पतले रोएं, पतले पतले बाल बहुत ज़्यादा इसके शरीर में होती है, जो इसको बाहरी ठंडा से क्या करती है? बचाती है, इसके बॉडी को गर्म रखती है। दूसरा बात कि इसके बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट पाई जाती है, चमड़े के अंदर, चमड़े के अंदरूनी हिस्सों में ज़्यादा फैट पाई जाती है। फैट का मतलब चर्बी। तो जिसके बॉडी में ज़्यादा चर्बी रहेगा ना, उसको ठंडा कम लगेगा। जिसके बॉडी में बहुत ज़्यादा रोएं या ऊन जैसे बाल होंगे, जिसको फर बोलते हैं, उसको ठंडा कम लगेगा, क्योंकि बाहरी ठंडा को बचाता है। बाहरी ठंडा से उसके शरीर को क्या करता है? बचाता है। तो फर है और फैट है, जिसके वजह से उसकी बॉडी क्या होती है? अंदरूनी तौर पर गर्म रहती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि पोलर बियर का कोई एक एडप्टेशन बताइए जिसके वजह से वो पोलर रीजन में सर्वाइव कर पाती है, तो आप ये रीज़न दे सकते हैं, यानी एक लाइन आप ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि पोलर बियर हैव ए फर, हैव ए कोट ऑफ फर एंड थिक लेयर ऑफ फैट। यानी आप एक लाइन ऐसे लिख दीजिएगा, पोलर बियर, बियर्स में एस लग जाएगा तो हैव हो जाएगा। पोलर बियर्स हैव ए कोट ऑफ फर एंड थिक लेयर। थिक का मतलब क्या होता है? थिक का मतलब होता है मोटा। थिक लेयर ऑफ फैट। अगर कोई पूछेगा कि पोलर बियर का एक एडप्टेशन लिखिए, पोलर बियर के उस पोलर रीजन में रहने के लिए उसके बॉडी में क्या एक विशेषता है, उसका एक एडप्टेशन लिखिए, तो आप यही लिख दीजिएगा आंसर में। इसको याद रखिएगा, क्योंकि आगे वक्त में ये आपको काम आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पेज में क्या दिया जा रहा है? इस पेज में दिया जा रहा है कैमल के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कैमल के बारे में पढ़ेंगे। अभी भालू के बारे में पढ़ रहे थे ना, उसी तरीक़ा से अब हम लोग पढ़ेंगे कैमल के बारे में, कि कैमल जो है वो किस तरह से सरवाइव करती है। तो कैमल में देखिए, कैमल में ये ऊँट के ऊपर, ये पीठ पे देखिए, पीठ पे, यहाँ पर पीठ में जो है इसका कुबड़ कहलाता है, और ये इंग्लिश में कहलाता है हम्प। इंग्लिश में क्या कहलाता है? हम्प। इस जो हम इस साइन बताया ना, इस जगह पर, यहाँ पर, इस जगह पर, या जो जैसा उठा हुआ लग रहा है देखने में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हम्प बोलते हैं। इसमें भी क्या पाई जाती है?
फैट पाई जाती है और इसका यूज़ वो करता है। कौन करता है? एनिमल करता है। कब? जब एनिमल को बहुत दिनों तक भोजन नहीं मिलती है, रेगिस्तान में सफ़र करना पड़ता है, कई कई दिनों तक उसे भोजन ठीक से नहीं मिल पाती है, तो फिर उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ताकत कहाँ से मिलेगी? तो वो अपने एनर्जी को वो फैट के रूप फॉर्म में अपने हम पर जमा करके रखती है और जब उसे बहुत दिनों तक भोजन नहीं मिलती है तो इसी फैट से वो अपने बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते रहती है। तो ये क्या कहलाया? इस ऊँट का एक फीचर कहलाया, एडोप्टेशन कहलाया, ताकि वो डेजर्ट पे सरवाइव कर सके, मरुस्थल में जीवित रह सके। तो इसी तरीक़ा से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगे जो हम लोग पढ़ेंगे। आगे क्लास में आप लोग पढ़िएगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। और ऊँट भी जो है 2 तरह से हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट एनिमल एंड हॉट डेजर्ट एनिमल। ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट एनिमल में जो हम्प होता है ना, वो उसके पीठ पर 2 गो होता है और हॉट डेजर्ट एनिमल्स का हम्प 1 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पढ़ते हैं, दे हैव थिक स्किन। इसका चमड़ा कैसा होता है? मोटा होता है। एंड कॉट ऑफ हेयर, और बालों का इसमें परत चढ़ा रहता है इसके चमड़े पर। विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हॉट सन, और ये इसको गर्म यानी सूरज की गर्मी से बचाता है। एंड कोल्ड नाइट, और बहुत ठंडी जब रात हो जाती है उस समय भी ये बचाता है। क्या बचाता है? थिक स्किन, मोटा चमड़ा, और कॉट ऑफ हेयर, ये 2 चीज़। तो अगर आपसे पूछेगा कि कैमल का एक एडोप्टेशन लिखिए, तो आप कैमल का ये एडोप्टेशन लिख सकते हैं कि कैमल्स हैव थिक ऑफ स्किन एंड कॉट ऑफ हेयर। ये भी आप लिख देते हैं तो काफ़ी है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप चेंज कर दीजिए, सेकेंड नंबर पॉइंट ज़्यादा बेटर है। सेकेंड नंबर पॉइंट लिख सकते हैं। क्या है सेकेंड नंबर पॉइंट? दे हैव थिकली पैडेड फीट। इसका पैर कैसा होता है? पैडेड होता है। पैडेड का मतलब क्या होता है? गद्देदार होना, ताकि जब वो बालू में चलेगा ना तो पैर उसका बालू में नीचे की तरफ धंसेगा नहीं। तो इसके पैडेड फीट होते हैं, यानी गद्देदार पैर होते हैं, जिसके वजह से बालों में इसको पैर धंसता नहीं है। और एक देख लीजिए, दे हैव ए हम्प। अभी हम के बारे में बताए थे। इसके पीठ में एक हम्प होती है, एक उठी हुई हिस्सा होती है जहाँ पर फैट जमा होता है, और इससे वो एनर्जी प्राप्त करता है। कब? जब इसे बहुत दिनों तक भोजन नहीं मिलता है तब। तो ये सब आखिर जो क्या है, ये सब फीचर्स है, ये सब एडोप्टेशन है जो कैमल की बॉडी में पाई जाती है। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में कभी पूछा कि कैमल का कोई एक एडोप्टेशन बताइए, तो आप पैडेड फीट भी लिख सकते हैं या फिर हम के बारे में लिख सकते हैं, एक लाइन जो भी पढ़ा रहे हैं। इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, वो है एडोप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल किसको बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल का मतलब होता है जलीय जीव। एक्वेटिक एनिमल का मतलब क्या होता है? जलीय जीव, यानी जल में रहने वाला जीव। तो जल में रहने वाला जीव बहुत सारा है। मछली है, व्हेल मछली है, बहुत सारे स्नेक भी रहते हैं, बहुत सारे बर्ड जैसे हंस भी रहते हैं, बत्तख भी रहती है जल में। तो जल में जीव तो बहुत सारे हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसके बॉडी में क्या क्या एडोप्टेशन पाई जाती है। तो यहाँ देखते हैं, जैसे फिश के बारे में। फिश हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है? उसकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है धारा रेखीय। धारा रेखीय उसकी बॉडी कैसी होती है? धारा रेखीय बॉडी होती है, धारा रेखीय होती है। धारा रेखीय किसको बोलते हैं? ये नाव का जो शेप होता है ना, नाव का शेप होता है, ये जो शेप ऐसे इधर देखिए, नोक जैसा जो निकला हुआ है,
फिर इस साइड भी देखो क्या निकला हुआ, नोक जैसा निकला हुआ है। तो इसी को जो नोक जैसा जो दोनों तरफ से निकला हुआ है ना, इसी को बोलते हैं धारा रेखीय, और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी, स्ट्रीम लाइन बॉडी। और इससे क्या होता है कि ये पानी को आसानी से चीर पाता है, पानी को आसानी से चीर पाता है, और ये पानी के अंदर आराम से मूव करता है। इसका बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रीम लाइन जो बॉडी होता है, इसके साथ साथ इसमें और कुछ बातें होती हैं, जैसे देयर फिन एंड टेल हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन। फिन, फिन का मतलब किसको बोलते हैं, फिन। जैसे ये तुम्हारा आपका फिश हो गया, ये आपका सपोज कर लीजिए फिश हो गया, और इस फिश का ये जो हिस्सा है ना, इस तरीके से ऐसे बनाते हैं ना ये, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिन बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे इसको, फिन। तो ये फिन जो है, और ये जो टेल है, ये जो इसकी पूंछ है, ये क्या करती है, मछली जब तैरती है ना, तो उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए ऊपर नीचे दायां बायां जो घूमते रहती है, तो ये टेल, ये इसका पूंछ जो है, उसका डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ ये फिन भी उसको डायरेक्शन और तैरने में क्या करती है, मदद करती है। तो इसके पास क्या पाई जाती है, फिन पाई जाती है, और उसका एक टेल पाई जाती है, जो उसको मूवमेंट में आसानी करती है, तैरने में मदद करती है। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ देखते हैं, इसका बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। इसमें क्या पाई जाती है, फिन पाई जाती है, और इसका टेल भी पाई जाती है। इसका बॉडी वाटर प्रूफ होता है, क्योंकि हमेशा के लिए इसकी बॉडी पानी में रहेगी, तो बहुत दिनों तक पानी में रहने से कोई भी सामान क्या होता है, ख़राब हो जाता है, गल जाता है। इसका बॉडी वाटर प्रूफ होने के वजह से, इसके बॉडी में तैलीय परत होने के वजह से ये तमाम उम्र पानी में रहती है, इसका बॉडी सड़ती गलती नहीं है। जब ये मर जाती होगी उसके बाद ही कुछ होता होगा, क्योंकि मरने के बाद सब जो होती है डिकम्पोज हो जाती है, मरने के बाद सभी चीज़ सड़ गल जाती है। लेकिन जब तक ये जीवित रहती है तब तक ये बॉडी इसकी वाटर प्रूफ होती है, और ये अपने वाटर प्रूफ बॉडी को मेंटेन करते रहती है। इसी तरीक़े से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब है वाटर बर्ड। वाटर बर्ड का मतलब क्या हो गया कि वो पक्षी जो पानी में रहती है, उसमें क्या पाई जाती है, दे हैव वेब्ड फीट। याद रखिएगा कैसा है ये, वेब्ड फीट। जैसे बत्तख, बत्तख का पंजा देखिएगा, बत्तख का पंजा। उसी तरीक़े से मेढक, मेढक का भी पैर का पंजा देखिएगा। तो उसका जो उंगली होता है ना, फिंगर, फिंगर में जो होता है वो फिंगर अलग अलग नहीं होता है। फिंगर के बीच में पतला पतला देखिएगा, झिल्ली के जैसा पतला पतला चमड़ा लगा रहता है, जो उस सभी फिंगरों को अटैच करके रखता है। चौड़ा भी होता है, और उस सभी फिंगरों को पतली पतली चमड़ी जो है वो सटा के रखती है। उसी को बोलते हैं हम लोग वेब्ड फीट। क्या बोलते हैं उसको, वेब्ड फीट। ये इसको तैरने में मदद करती है। उस पक्षी को, उस मेढक को या हंस को, बत्तख को तैरने में क्या करती है, मदद करती है। तो ये एक तरह से एडप्टेशन हो गया उसकी बॉडी का, जिससे वो वाटर में भी सर्वाइव करती है। इसके साथ वाटर प्रूफ भी उसकी बॉडी होगी, जो भी वाटर में रहेगा उसका बॉडी कैसी होगी, वाटर प्रूफ होगी। तो एक हो गया आपका एडप्टेशन में वेब्ड फीट, किसका, बत्तख का, हंस का, फ्रॉग यानी मेढक का भी होता है वेब्ड फीट, और दूसरा हो गया वाटर प्रूफ बॉडी। ये दो एडप्टेशन है जो किसमें पाई जा रही है, वाटर प्लांट में पाई जा रही है, जिसके वजह से वाटर में क्या करती है, सर्वाइव करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एम्फीबियन। एम्फीबियन किसको बोलते हैं, इसका हिंदी होता है उभयचर। इसका हिंदी क्या होता है, उभयचर, जो दोनों जगह रहती है, लैंड में भी रहती है, और जब ज़रूरत पड़ा तो वो वाटर में भी चली जाती है। जैसे मेढक ज़मीन पर भी रहती है और पानी पर भी रहती है।
जैसे बत्तख ज़मीन पर भी रहती है और पानी पर भी रहती है। तो ये सब क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये एम्फीबियन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। मेढक को तो श्योर है ये एम्फीबियन। आइए चलिए इसको डिस्कस करते हैं। एम्फीबियन आर दोज एनिमल्स विच कैन लीव बोथ एंड लैंड। देखिए, लीव का मतलब रहना, कहाँ रहना, बोथ, बोथ मतलब दोनों जगह, कहाँ कहाँ, लैंड में भी और इन वाटर में भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, फ्रॉग, एग्जाम्पल के तौर पर क्या आ गया, फ्रॉग्स। अब बताइए कि फ्रॉग्स में कुछ न कुछ तो ऐसी बातें होंगी उसकी बॉडी में जिसके वजह से वो लैंड में भी रहता है और आपका वाटर में भी रहता है। तो क्या उसकी बॉडी में है जिसके वजह से वो दोनों जगह आराम से सर्वाइव कर लेता है। हम लोग को वाटर में रखेगा तो मर ही जाएंगे, सांस ही नहीं ले पाएंगे, दिक्कत तो में सांस लेने की है। तो फ्रॉग में क्या ऐसी चीज़ है जो ज़मीन पर भी सांस ले लेता है और पानी के अंदर जाता है तो भी सांस ले लेता है। तो चलिए समझते हैं। तो अब इसके अंदर हम समझते हैं कि जब फ्रॉग ज़मीन पर रहता है ना, तो उसके बॉडी में पाई जाती है लंग्स। लंग्स का मतलब फेफड़ा। तो फ्रॉग के बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, लंग्स। लंग्स का मतलब फेफड़ा। हम लोग का भी बॉडी के अंदर क्या पाई जाती है, लंग्स यानी फेफड़ा, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। नाक से हवा जाती है, फेफड़े में जाती है, फेफड़े से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो नाक से फिर बाहर निकलती है। तो लंग्स का होना ज़रूरी है। ज़मीन पे अगर आपको सांस लेना है तो उसके लिए लंग्स बॉडी के अंदर होना ज़रूरी है, जो कि फ्रॉग में है। और जब वो ज़मीन पर रहती है फ्रॉग तो उसका लंग्स काम करता है। लेकिन जब पानी में चली जाती है, पानी में चली जाती है तो गिल्स होता है, गिल्स इन वाटर एंड यूज़ देयर लेग्स टू वॉक एंड हॉप ऑन लैंड। गिल्स होती है। मेढक में क्या पाई जाती है, एक तरह से गिल्स पाई जाती है जो उसको वाटर में सांस लेने में मदद करती है। गिल्स का मतलब था गलफड़ा। मछली के जैसा गलफड़ा उसके पास नहीं होता है, मछली के जैसा उसके पास गलफड़ा नहीं होता है। एक तरह से देखा जाए तो उसके पास एक स्पेशल गिल्स होती है। गिल्स नाम इसलिए बोला गया है ना कि मछली का गलफड़ा से सब बहुत वाकिफ़ है, जानती है कि मछली गलफड़े से सांस लेती है। तो ये भी जो अंदर में जाने के बाद सांस लेती है, तो ये जिस पार्ट से भी सांस लेती होगी उसको गिल्स के रूप में माना गया है, यानी वो भी एक तरह से गलफड़े के रूप में ही माना गया है। ठीक है, मछली के जैसा गलफड़ा इसका नहीं होता है। तो गिल्स से यह सांस लेती है। और इसके पास लेग होता है, पैर होता है, जिसके वजह से ये लैंड में भी रह पाती है, उछलती है, कूदती है और आराम से रहती है। प्लस ये पानी में भी तैरती है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इसका लेग जो होता है वो पीछे वाला लेग वेब्ड फिट होता है। पीछे वाला लेग कैसा होता है, इसका वेब्ड फिट होता है, जिसको तैरने में मदद करती है। तो फ्रॉग का बॉडी एक तरह से देखा जाए तो एक वाटर प्रूफ भी जैसा होती है। वाटर प्रूफ होती तभी तो वो सर्वाइव कर पाती है वाटर में ना, उसका बॉडी ख़राब नहीं होता है। तो ये फ्रॉग के बारे में हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो अभी सवाल आ गया कि पोलर बियर में किस तरह का एडोप्टेशन है, तो बताए थे कि पोलर बियर जो होता है उसका एडोप्टेशन क्या है। एम्फीबियन के में क्या है, तो एम्फीबियन के बारे में तो बताए थे कि एम्फीबियन में क्या एडोप्टेशन होता है। तो एम्फीबियन में लंग्स भी पाई जाती है और गिल्स भी पाई जाती है, दोनों चीज़ पाई जाती है। लंग्स भी पाई जाती है। एम्फीबियंस हैव लंग्स एंड गिल्स। एम्फीबियन हैव amphibian have lungs and gills। ये क्या हो गया, एडोप्टेशन हो गया। किसका एडोप्टेशन हो गया, एम्फीबियन का। बस एक लाइन लिखना है। अब पोलर बियर के बारे में तो मैंने बताया था पहले ही और लिख भी दिया था कि पोलर बियर जब आएगी तो पोलर बियर में आप ये लिखिएगा, पोलर बियर हैव ए कॉट ऑफ फर एंड थिक लेयर ऑफ कॉट फैट। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये इस आंसर को वहाँ पर आप पुटअप कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने दोनों का आंसर सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, एडोप्टेशन इन अर्बोरियल एनिमल। कौन सा एनिमल,
अर्बोरियल। अर्बोरियल किसको बोलते हैं? अर्बोरियल एनिमल, इसको बोलते हैं वृक्षीय पशु। क्या बोलते हैं इसको? वृक्षीय पशु, यानी वृक्ष में रहने वाला पशु। ज़्यादातर ये अपना लाइफ का जीवन जो है, कुछ हिस्सा, ज़्यादातर जीवन हिस्सा वृक्ष में गुजारता है, जैसे कि मंकी। इसी को बोलते हैं अर्बोरियल एनिमल, यानी वृक्षीय पशु, वृक्ष में रहने वाला पशु। अब वृक्ष में जो ज़्यादातर जीवन गुजार रहा है, उसके बॉडी में बहुत सारे एडोप्टेशन पाए जाएंगे, बहुत सारी ऐसी विशेषताएं पाई जाएंगी जिसके वजह से वो वृक्ष में आराम से अपने जीवन को गुजार सकता है। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, यही चीज़ इसमें हम लोग समझेंगे। वृक्ष के जीवन कैसे गुजारते हैं वो लोग, यानी वृक्षीय पशु क्या करती है। तो वृक्षीय पशु जो होती है उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे एक मंकी का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ए मंकी हैज़ लॉन्ग आर्म। आर्म का मतलब बाँह। उसकी बाँह जो होती है लंबी होती है, पैर जो होती है वो भी लंबी होती है ताकि वो जंप मार सके। और बाँह लंबी इसलिए होती है ताकि वो बड़े बड़े डालियों पर कूद के उसको पकड़ सके, बड़े बड़े ब्रांच जो होते हैं ना उसको पकड़ सके। ए मंकी हैज़ लॉन्ग आर्म एंड एग्स टू जंप फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। ब्रांच टू ब्रांच, एक डाली से दूसरे डाली में जाने के लिए वो जंप कर सके, इसलिए उसके पास क्या पाई जाती है? ए मंकी हैज़ लॉन्ग आर्म एंड लेग्स टू जंप फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। एक डाली से दूसरी डाली जा सके, इसीलिए उसके पास क्या पाई जाती है? लंबे लंबे आर्म यानी बाँह और लंबे लंबे पाँव भी पाए जाती है। इसके साथ साथ और क्या है? इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग टेल। उसके पास एक मजबूत पूँछ भी पाई जाती है। और वो अपने पूँछ से करता क्या है? इट यूजेज इट्स टेल टू ग्रिप टू द ब्रांचेज एंड बैलेंस इटसेल्फ। यानी वो पूँछ से क्या करता है? ग्रिप बनाता है। ग्रिप का मतलब पकड़, पकड़। पूँछ से वो ग्रिप बनाता है, पकड़ देता है। जैसे मान लीजिए कहीं को डाली में लटका हुआ है, पैर फंसाया हुआ है, अपना हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं वो स्लिप कर सकता है, तो पूँछ को भी डाली में क्या करता है? लपेट देता है। पूँछ को भी डाली में कस के लपेट लेता है। तो उससे क्या होता है? उसको उस डाली में जहाँ स्लिप करने का डर था वहाँ पर भी वो आराम से झूल जाता है, लटक जाता है। तो पूँछ भी उसको एक तरह से मदद किया ग्रिप बनाने में, उस स्लिप वाले जगह से स्लिप ना करे इसके लिए भी वो पूँछ को भी लपेट लेता है वो डाली में कस करके, तो गिरने से बचता है। और साथ ही साथ ये इस पूँछ जो है उसको कूदती है जब वो ना, तो उसके बॉडी को पूँछ क्या करता है? बैलेंस करता है। जब एक जगह से दूसरी जगह कूदती है तो पूँछ उसके बॉडी को क्या करता है? बैलेंस करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडप्टेशन किसका? मंकी का। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है और ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है हाइबरनेशन। इस टॉपिक का नाम है हाइबरनेशन। अब हाइबरनेशन जो है, हाइबरनेशन इसका मतलब क्या होता है? और एक होता है एस्टिवेशन। 2 पॉइंट्स है, एक हाइबरनेशन और एक एस्टिवेशन। दोनों को ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही आराम से देखिए। कुछ ऐसे जानवर होते हैं ना जो जब बहुत ज़्यादा ठंडा गिरने लगती है या ठंडी की मौसम आ जाती है तो उस समय वो गहरी नींद में चला जाता है, यानी बहुत दिनों तक दिखाई ही नहीं देगा। ईद का चाँद हो जाएगा, दिखाइए नहीं देगा, जल्दी आराम से सुतल रहेगा। तब तक सुतल रहेगा जब तक उसके अनुकूल मौसम ना आ जाए। देखते हैं कभी कभी कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो कि बरसात के दिनों में ज़्यादा दिखने लगती है और फिर कुछ जब मौसम गर्मी जाड़े का आ जाती है तो फिर कीड़े गायब हो जाती है, दिखती ही नहीं। तो वो जाके कहीं ना कहीं जो है लुप्त हो जाती है। और कुछ ऐसे बड़े जानवर, बड़े साइज़ के जानवर, तो वो गहरी नींद में चली जाती है, बहुत दिनों तक वो सोई और आराम करती रह जाती है। तो जब ऐसा हो कि मौसम उसके अनुकूल नहीं हो, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही हो और उस समय जानवर जब गहरी नींद में बहुत दिनों तक चली जाती है, तो उस तरह के
उस तरह के जानवरों को बोलेंगे हम हाइबरनेशन। लेकिन जो गर्मी आती है और गर्मी की वजह से वो अपने बॉडी को सर्वाइव नहीं कर पाता है, गर्मी के वजह से वो बचने के लिए अपने अनुकूल वातावरण का वेट करती है, तो गर्मी से बचने के लिए जब वो फिर उसी तरीक़े से गहरी नींद में कहीं सो जाती है, चली जाती है, और वो तब तक नहीं निकलती जब तक कि गर्मी कम ना हो जाए, तो उस तरह के जो जानवर उसको बोलेंगे हम लोग एस्टिवेशन। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि एक होता है हाइबरनेशन और एक होता है एस्टिवेशन। जब ठंडी में और ठंडी से अपने लाइफ को बचाने के लिए जब वो गहरी नींद में चली जाती है या बहुत दिनों तक छिपी रहती है, तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। और उसी तरीक़े से गर्मी के लिए भी देखिए लिखा हुआ है इट इज़ शॉर्ट स्लीप इन समर। शॉर्ट स्लीप का मतलब कुछ दिनों तक सोई भी रहती है। एनिमल असिस्टिव ड्यू टू द शॉर्टली ऑफ फूड। गर्मी ज़्यादा होने के वजह से वो क्या करती है, इट इज़ ए शॉर्ट स्लीप इन समर। गर्मियों में वो कुछ दिनों तक सोई रह जाती है। एनिमल एस्टिवेट ड्यू टू द स्लोरिटी ऑफ फूड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम ए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। गर्म मौसम और सूखा मौसम में अपने आप को जीवित रखने के लिए वो गर्मी के मौसम में लंबे समय तक यानी कुछ दिनों तक सोई हुई रह जाती है, उठती नहीं है। तो इस तरह का जो चीज़ है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। वही चीज़ यहाँ भी लिखा होगा, एक तरह से यहाँ लिखा हुआ है लंग फिश। लंग फिश जो है एक ऐसी मछली है जो जब गर्मी आती है तो बहुत लंबे समय तक ये सोई हुई रह जाती है, और जब तक इसके अनुकूल नहीं मौसम आता है तब तक ये सोई रहती है और जीवित भी रहती है। तो इस तरह को बोलेंगे हम लोग एस्टिवेशन, यानी एस्टिवेट हो जाती है। एस्टिवेट हो जाने का मतलब गर्मी से बचने के लिए लंबे समय तक सो जाती है। जैसे आपकी मान लें कि कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, थकावट लग रहा है और बदन हाथ दर्द कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं कि नहीं? रात भर रेस्ट करते हैं, दिन में भी रेस्ट करते हैं। फिर जब आपको तबीयत अच्छी लगने लगती है, महसूस होने लगती है, थकावट दूर हो गया, फिर उठ के आप काम में चले जाते हैं। तो उसी तरीक़ा से अगर कोई फास्टिंग भी कर रहा होता है तो वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, वो कुछ देर तक क्या करता है, रेस्ट करता है, तो उसकी फास्टिंग जो है कंप्लीट होती है। अगर वो बहुत भारी काम करने लगेगा, जैसे पहले बहुत सारा काम करता था वैसा करने लगेगा, तो वो फास्टिंग सही से कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो रेस्ट करने से, बहुत देर तक सोए रह जाने से भी क्या होती है कि आपकी एनर्जी सेव होती है और आप कठिन वेदर में भी, डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी आप अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आपको यहाँ दिया हुआ है। इसमें आंसर भी दिया है, ट्रू फॉल्स भी दिया है, वन वर्ड भी आंसर दिया हुआ है, और आपका किताब का क्वेश्चन आंसर भी दिया है। वीडियो को रोक के आराम से इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं।